पाक भारत कशीदगी पर राब्ते और मुलाकातें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का भी इआदा। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में भी पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कभी ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। बरादर इस्लामी ममालिक के सुफरा का इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़म। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दोनों ममालिक से जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान को भी ताउन करना चाहिए। पाक भारत तनाव खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने भारतीय हम-मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरूए कार लाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, जल्द हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सदर सलामती काउंसिल के मुताबिक पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के राबते भी जारी। डेनमार्क के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा का पनामा के हम मनसब को भी फ़ोन, इलाकाई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल है। दोनों वज़राए ख़ारजा का तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहिरा करने पर जोर। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का सिफारती ज़राए से भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत क़ानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारिहत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक सामने लाने पर भारत की बौखलाहट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के काकोल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार ने ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से बयानिए की जंग में जीत का एतराफ़। मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। दिफाए वतन के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक नजर आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब देना है। चौबीस और 26 नवंबर एहतजाज केस 82 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 4-4 माह कैद की सजा का हुक्म। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
568 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत का मुल्जिमान को 15,000 रुपए फीकस जुर्माने का भी हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 1049 गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। भारतीय एयरलाइंस का दाना पानी बंद। एक हफ्ते में 170 करोड़ भारतीय रुपए से जायद डूब गए। एक हफ्ते में भारतीय एयरलाइंस की 800 से जायद परवाजें मुतासिर हुई। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए भारतीय तैयारे उड़ान भरने से कासिर। एयर इंडिया को रोजाना 20 करोड़ रुपए का टीका लगने लगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद के 4 अहम रूट्स भारतीय एयरलाइंस की अहम गुजरगाह थे। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और रूस के लिए परवाजें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। सफर का दौरानिया भी घंटों बढ़ गया। अमेरिका और यूरोप जाने वाली एक परवाज का खर्चा 29 लाख रुपए तक बढ़ गया। एयर स्पेस की बंदिश पर भारतीय एयरलाइंस की सिर्फ 7 दिन में ही हालत खराब। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदिश से एयरलाइन को $60 करोड़ का नुकसान का खदशा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहां सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। मामला बातचीत से हल होने की उम्मीद है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। सत्या पॉल मलिक कहते हैं कि बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारिहत के खिलाफ नारेबाजी। परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। उधर मोदी की आबी दहशतगर्दी और जारिहत की धमकियों के खिलाफ बार्सिलोना में बड़ा मुजाहिरा। भारतीय आबी दहशतगर्दी की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान कस्टम्स ने गधों की खालों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेदर प्रोडक्ट्स की यार्ड में 14,000 किलोग्राम गधों की खाल चीन भेजी जा रही थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक ममनुआ गधों की खालों की मालियत 8 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकाम ने बरामद कुनंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खालें जब्त कर लीं। जब्त शुदा खालों को कस्टम्स गोदाम मुंतकिल कर दिया गया।